मैं प्रदीप, मैं एमपी से हूं और मैं इंदौर में जॉब करता हूं। मेरा एक दोस्त है सुरेश। हम दोनों भी एक ही ऑफिस में साथ में ही काम करते हैं। सुरेश के भाई की शादी थी। शादी 5 दिन बाद थी, लेकिन सुरेश को तो भाई की शादी होने की वजह से जल्दी ही जाना था। सुरेश ने गांव को जाने की तैयारी शुरू की और उसने मुझे भी चलने को बोला। हम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, उस वजह से मैं भी उसे ठीक है बोला। हम दोनों ने उस दिन ऑफिस का काम खत्म किया और शाम को 7 बजे हम उसके गांव को जाने के लिए निकले। हम दोनों मेरी कार से जा रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा था। ठंड का मौसम होने की वजह से हम दोनों ने भी गर्म जैकेट पहने हुए थे। हम दोनों शहर से 20 किलोमीटर दूर आ चुके थे। गाड़ी चलाते चलाते रास्ते के एक साइड पर मुझे एक ढाबा दिखा। मैंने सुरेश को बोला, यार सुरेश, कुछ खा लेते हैं, बाद में आराम से जाएंगे। सुरेश ने भी हाँ बोला। मैंने ढाबे के पास गाड़ी रोकी और हम दोनों ढाबे के अंदर चले गए। ढाबे में काफी ज्यादा भीड़ होने की वजह से वेटर ने खाना थोड़ा लेट लाया। हम दोनों ने वहां पर खाना खा लिया और हम गाड़ी में आकर बैठ गए। अब रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। मैंने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था, तो मैं थोड़ा सा सुस्ता रहा था। फिर मैंने सुरेश को बोला, यार सुरेश, अब तू गाड़ी चला, मैं थोड़ा सा आराम करता हूं। सुरेश ने ठीक है बोला। अब सुरेश गाड़ी चला रहा था। खिड़की से काफी ठंडी हवाएं आ रही थी, तो हमने कार की सभी खिड़कियां बंद कर दी। सुरेश का गांव शहर से 70 किलोमीटर दूर था, लेकिन उसके गांव को जाने वाला आधा रास्ता जंगल से घिरा हुआ था और रास्ते पर काफी ज्यादा गड्ढे भी थे। हम दोनों बातें करते करते जा रहे थे। सुरेश ने हाईवे से काफी तेज गाड़ी चलाई। बाद में वो जंगल का और गड्ढे वाला रास्ता लग गया। मैंने मेरे मोबाइल को देखा तो रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। मैंने सुरेश को बोला, यहां से तुम्हारे गांव को पहुंचने के लिए कितना वक्त लगेगा? तो सुरेश बोला, 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तो फिर मैं बोला, यार मैं 10 मिनट के लिए सो जाता हूं, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। तो उसने ठीक है बोला। फिर मैं सो गया। सुरेश धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। कुछ देर बाद मेरी नींद खुली। मैंने मोबाइल की तरफ देखा तो रात के तकरीबन 12:30 बज चुके थे। मैंने सुरेश को बोला, यार हम कहां तक है और हम अभी तक कैसे नहीं पहुंचे तुम्हारे गांव को? तो वो बोला, यार मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। रास्ता काफी सुनसान लग रहा था और रास्ते के दोनों साइड में काफी घना जंगल दिख रहा था। रास्ते पर सिर्फ हमारी ही हेडलाइट की रोशनी हमें दिख रही थी, बाकी पूरी तरह से घना अंधेरा दिख रहा था। गाड़ी की पूरी कांच बंद होने के बावजूद भी हम दोनों को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। गाड़ी थोड़ी सी आगे गई थी। अब हम दोनों को थोड़ा सा डर भी लग रहा था। रास्ते पर गड्ढे काफी ज्यादा होने की वजह से सुरेश गाड़ी तेजी से नहीं भगा सकता था। तभी अचानक से एक बुजुर्ग आदमी, उसकी उम्र तकरीबन 60 साल होगी, रास्ते के बाएं साइड पर वो खड़ा था और उसके साथ एक 15 या 16 साल का लड़का भी था। उस आदमी ने सफेद कलर का शर्ट
और सफेद कलर की धोती पहनी हुई थी और उस लड़के ने भी सफेद कपड़े ही पहने हुए थे। वो दोनों हमारी गाड़ी को हाथ दिखा रहे थे। पहले तो हम दोनों डर गए थे, लेकिन बाद में मैं बोला, यार इतनी रात को और वो भी इतनी सुनसान जगह पर ये दोनों क्या कर रहे हैं? तो सुरेश बोला, पता नहीं, रुक, मैं गाड़ी रोककर उनसे पूछता हूं। सुरेश ने उनके पास जाकर गाड़ी रोकी और गाड़ी की कांच नीचे कर दी। फिर वो बुजुर्ग आदमी बोला, क्या आप मुझे थोड़े आगे तक छोड़ सकते हो? हमारी बस निकल गई है, इस वजह से हमें देरी हुई है। क्या आप हमारी थोड़ी मदद कर सकते हो? पास ही में हमारा घर है। मैं थोड़ा सोच रहा था, लेकिन सुरेश ने उन दोनों को बैठने को बोला और वो दोनों कार में पीछे की सीट पर बैठ गए। फिर सुरेश गाड़ी चलाने लगा। मैं उस आदमी से बोला, आपको इतनी रात गए इस सुनसान जंगल से जाते हुए डर नहीं लगता है क्या? तो वो आदमी बोला, डरने की क्या बात है साहब, हमारा तो यही रास्ता है। मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आया तो मैंने उसे ठीक है बोला। फिर गाड़ी थोड़ी ही दूर गई थी। अचानक से गाड़ी बंद हुई। हम दोनों भी गाड़ी के बाहर आए। बाहर काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। सुरेश ने गाड़ी का इंजन देखा तो उसमें कुछ कचरा अटक गया था। फिर मैंने मोबाइल की टॉर्च पकड़ी और सुरेश इंजन का कचरा निकाल रहा था। फिर हमारा काम होने के बाद हम गाड़ी की तरफ आए, लेकिन वो दोनों कार की पिछली सीट पर नहीं थे। हम दोनों भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी सुरेश बोला, वो कहाँ चले गए यार? मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था। अब हमारे दिमाग में अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। हम दोनों भी जल्दी से गाड़ी में बैठ गए और सुरेश गाड़ी चलाने लगा। रात अब काफी ज्यादा हो गई थी। तभी अचानक से आगे रास्ते की बाई साइड में वो दोनों हमारी तरफ मुस्कुराते हुए हमें दिख रहे थे। उनका रूप अब काफी भयानक दिख रहा था। हम दोनों भी उन्हें देखकर काफी डर गए। मैं सुरेश को बोला, अब गाड़ी मत रोकना, गाड़ी तेज चला, चाहे कितना भी खराब रास्ता हो। सुरेश अब काफी तेज गाड़ी चला रहा था। हम दोनों भी मन ही मन में भगवान का नाम ले रहे थे और तभी अचानक सुरेश के गांव का मंदिर हमें दिखा। तो सुरेश के मुंह से निकला, यार प्रदीप, लो आ गए हम हमारे गांव में। फिर हम सुरेश के घर पहुंचे। काफी थके होने की वजह से हम जल्दी से सो गए। सुबह हमने कुछ लोगों को रात की बात बताई तो उन्होंने बताया 3 महीने पहले उस रास्ते पर एक बुढ़ा और उसका पोता रात को एक बस के नीचे आ गए थे और वहीं पर उन दोनों ने दम तोड़ दिया। तब से वो वहीं पर भटक रहे हैं। सुरेश के भाई को भी वो एक बार दिख चुके हैं। वो पास के ही गांव में रहने वाले थे। ये सुनकर हम तो दंग ही रह गए। फिर सुरेश के भाई की शादी हुई और हम दोनों शहर के लिए निकल गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे ऐसे ही किसी डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।